वेलकम बैक। और बात हो रही है कि क्या अमेरिकन ड्रीम शटर हो रहा है और जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन रोज नए नए कुछ नियम कायदे कानून ला रहे हैं उससे उस पर इम्पैक्ट आ रहा है। ताज़ा ये है कि अभी फिलहाल जितने भी इंटरनेशनल लेवल पर स्टूडेंट वीज़ाज होते हैं उनकी काउंसलिंग को रोकने का आदेश है। चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की बच्चों के जो सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हैं उनको अच्छी तरह से चेक किया जाए। राइट, ब्रेक से पहले काफ़ी बातचीत हुई और प्रभुदयाल साहब और भाविन माफ कीजिए अक्षय आपसे कमेंट लेने की बात है, लेकिन एक छोटा सा मैं यहाँ एक चीज़ पढ़ के बताना चाहूँगा क्योंकि न्यूज़पेपर उधर से भी दिखाया था। एक इंटरप्रिटेशन जो है, मैं नाम नहीं लूँगा किसने किया, दिस इज़ अ प्रीटी बिग चेंज फॉर F1 स्टूडेंट इन पास्ट CVs did not usually terminate record automatically for exceeding 90 days of unemployment, but now with tighter rules, student could accidentally fall out of the status for failure to report. दयाल साहब इसे कैसे इंटरप्रिटेट करें? देखिए, ये रूल्स बड़े साफ तौर पर स्टूडेंट्स को बता दिए जाते हैं। जैसे उनके यहाँ एक ओटीपी होता है, ऑप्शनल ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो आपकी स्टडीज के बाद आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आप काम कर सकते हैं। लेकिन उसके संबंध में बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं। आपको इन अथॉरिटीज को बताना होता है कि क्या एड्रेस है, कौन सी कंपनी वहां काम कर रहे हैं। अगर आप वहां से बदलने चाहे उसी कंपनी में भी, लेकिन दूसरे एड्रेस पे जाएं, तो आपको इंटीमेट करना होता है। बहुत से हमारे स्टूडेंट्स इन मामलों में लापरवाह होते हैं। देखिए, हम लोग का एटीट्यूड ही है, सब चलता है। और देखिए, आप लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है विपिन भट्ट जी। आप मीडिया हैं। एक मीडिया होता है, एक फेक मीडिया होता है। ये बात जरा आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि आप क्या न्यूज दे रहे हैं। अक्षय ने बिल्कुल सही बताया कि क्या असलियत है। हमारे स्टूडेंट्स लापरवाही करते हैं और जब उन पे बिजली गिरती है तब वो कहते हैं कि हम तो सिर्फ लेन क्रॉस कर रहे थे, उसकी वजह से हमारा पूरा स्टूडेंट वीजा कैंसिल कर दिया। इंसिडेंटली अक्षय, मेरे अपने बेटे का नाम भी अक्षय है, वो 25 साल पहले अमेरिका पढ़ने गया था। तो देखिए, हमको अब जो यहाँ से स्टूडेंट्स जाते हैं उनको बहुत अच्छी तरह से समझा बुझा के भेजना चाहिए कि जो भी कायदे कानून आपके प्रोग्राम से संबंधित हो उनको आप पूरी तरह से पालिए, उनका पालन कीजिए। डोंट वायलेट एनी लॉज। अब अभी तक बहुत कुछ चलता था, वहां भी जो है जो अथॉरिटीज हैं ठीक से नहीं देखती थी और बहुत सी बातें मतलब उन पर गौर नहीं किया जाता था। अब जब ये एंटी जोइश प्रोटेस्ट हुए हैं जी, उसके बाद से यूएस अथॉरिटीज बहुत सख्त राइट, हो गई हैं और जी, उन्होंने सब रिकॉर्ड्स देखे। अब इन रिकॉर्ड्स में निकला कि इन स्टूडेंट्स ने तो इनका एम्प्लॉयमेंट इतने दिन था, इतने दिन गैप था। तो ऑल दीज आर वायलेशंस और वो वायलेशंस को बर्दाश्त नहीं कर रही, क्योंकि अगर आपका 90 डे से ज्यादा गैप था तो आप क्या कर रहे थे? आप जी, किसी तरह गॉट की योर पॉइंट सर, पॉलिटिकल गॉट योर एक्टिविटी। पॉइंट। क्योंकि अब वेरी जस्ट केयरफुल अबाउट द रूल। बिल्कुल बिल्कुल, अब जस्ट कंप्लीट करना है अक्षय। तो क्या हम इसको ऐसे इंटरप्रिटेट करें, आप कुछ बता भी रहे थे हमें कि जो दयाल साहब ने कहा रूल्स आर देयर, पहले से थे, कुछ घटनाएं घटी या एडमिनिस्ट्रेशन ने लिया, जो भी है उन्होंने उन रूल्स को अब स्ट्रिक्टली लगा दिया है। 90 दिन मतलब 90 दिन। हो सकता है जो मैंने भी पढ़ के बताया वो पीसीए बताता है कि शायद पहले और 10-15 दिन की छूट मिल जाती थी, उतनी हार्ड स्क्रूटनी नहीं होती थी तो शायद चल जाता था। लेकिन सिर्फ अब अंतर इतना आया है कि शायद वो डेडलाइन में एक दिन का भी आपको मौका नहीं दे रहे हैं। क्या यही इसका इंटरप्रिटेशन? एंड सेकेंडली, जो बच्चे अपना सारा रिकॉर्ड क्लीन रख रहे हैं, सब कुछ समय पे भर रहे हैं, बाकी सब कुछ ठीक है, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है? विपिन जी, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। आपने जो बात बोली बिल्कुल सटीक बोली, बिल्कुल सही बोली। पर मैं बस ये बोलूंगा, रूल फॉलो करने के लिए हम ये थोड़ा बोल सकते हैं कि आप रूल फॉलो क्यों कर रहे हो। ये तो अच्छी बात है, रूल फॉलो कर रहे हैं। और जिस बात पे आपने एंड किया, आई थिंक वो बहुत ही आई थिंक आपने ही बहुत अच्छा निष्कर्ष, बहुत अच्छा कंक्लूजन प्रोवाइड किया कि अगर सभी सही बच्चे होंगे, जैसे सर ने भी पहले बोला, तो आपकी टैलेंट डेंसिटी इंप्रूव करेगी। आप ज्यादा और अच्छे बच्चों के साथ पढ़ रहे हैं। आप खराब कैरेक्टर्स आपके ना क्लासरूम में हैं, ना रोड पे हैं, ना आपके जॉब्स के अंदर हैं। तो आप एक दूसरी कंट्री की भी हेल्प कर रहे हो, आप अपनी कंट्री को भी essentially you will have more सुंदर पिचाई से सत्ता नटेला अजय बंगास। दैट्स द ओनली वे इट कैन हैपन। मैं 10 सेकंड और लूंगा बस दो बातें बोलने के लिए। मैं कल रात को डिनर कर रहा था अपने प्रोफेसर के साथ। प्रोफेसर अनन्यो घोष न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर है, और हम यही डिस्कस कर रहे थे कि ये
जो डेट टू जीडीपी रेशियो अमेरिका का 3% होता था पिछले 10 साल के अंदर, जो अब 6% हो गया है, उसको ठीक करने का एक ही तरीका है। देखिए, आप डेट तो कम कर नहीं सकते हैं, आप बस जीडीपी को बढ़ा सकते हैं। आप जीडीपी को कैसे बढ़ाएँगे? आप बढ़ाएँगे यहाँ पे और इकोनॉमिक एक्टिविटी करके। आप देख रहे हैं हार्वर्ड, जो बेसिकली जिसके पास जो पैसा आता है, जो इन्वेस्ट करता है पूरी दुनिया में, वो पैसा वो बोल रहा है कि यार मैं ट्रेड स्कूल में लगाऊँगा पैसा। मैं डोमेस्टिक अमेरिकन्स को एसेंशियली और जॉब दिलवाऊँगा। इसमें गलत क्या है? उसमें बिल्कुल सही है। उसके ऊपर आप देखेंगे पेज 3 पे, और मैं 10 सेकंड और लूँगा, आई नो वक़्त बहुत कम है। लिखा है कि डोमेस्टिक माइग्रेशन में इतनी ताकत ही नहीं है कि अमेरिका के जॉब्स को सैटिस्फाई कर सके। इसलिए इंटरनेशनल इमिग्रेशन हमें और चाहिए। और कैलिफोर्निया में, टेक्सास में, जगह-जगह जो कि अमेरिका जिस तरीके से चलता है, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने कुछ बोल दिया या सिर्फ प्रेसिडेंट ने कुछ बोल दिया, तो एसेंशियली बिल्कुल ऐसा हमें लगता है इंडिया में बैठ के कि बिल्कुल राजा ने बिल्कुल कुछ बोल दिया और एकदम से एग्जीक्यूट हो गया। ऐसा नहीं है। बहुत सारी डिफरेंट स्टेट्स हैं, सबके अपने अलग-अलग तरीके हैं चीज़ें फॉलो करने के, एंड मेजॉरिटी कंपनीज, मेजॉरिटी स्टेट्स, इनफैक्ट इवन पीपल विद इन द ट्रम्प गवर्नमेंट, आई वुड से इवन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प हिमसेल्फ, I think Indian immigrants are seen as immigrants who are of a slightly higher category. अगर इंडिया से इलीगल इमिग्रेंट्स कम होंगे, वो जो बेड़ियों जी में बांध के इंडियंस आए थे, आई वुड से कि ऐसे इंसिडेंट्स नहीं होने चाहिए। वो इंसिडेंट्स अगर कम होंगे, लीगल इमिग्रेंट्स आएंगे जो अच्छा काम करेंगे, डेफिनेटली आई थिंक वो इमिग्रेंट्स तो हमारे लिए लीगल ही बहुत होने अच्छी बात है। चाहिए, चाहे कोई भी देश हो। और हम तो यहाँ बात कर रहे थे सारी लीगल चीजों की, लेकिन क्यों स्टूडेंट के ऊपर तलवार लटकी, उसका आप लोग एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि रूल्स थे, शायद बहुत ड्यू टू द इंसिडेंट्स अब वो बिल्कुल टाइट रोप पर आ गए हैं। उसका एक ही उपाय है कि आप रूल्स एंड रेगुलेशन किसी भी देश के हों उसको बिल्कुल फॉलो करें। दूसरा संदेश उन माता पिता के लिए है, क्योंकि ये काफ़ी इंडिया में इस वक्त हुआ भी हो गया है कि भाई जो लोग भी ये सोच रहे थे कि बच्चों को भेजना है, यूएस भेजना है, पढ़ाना है, तो क्या भेजा जाए, वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन तो इतने टाइट हो गए हैं, ऐसा हो गया है, वहाँ पर बहुत कुछ हो रहा है। तो शायद उसके लिए इस समय एक बात कही जा सकती है कि रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी हैं उनको सिर्फ आपको फॉलो करना है, उनको सही तरीके से अडॉप्ट करना है, तो बाकी हर टैलेंटेड बच्चे के लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। शायद आधे घंटे में हम पूरी तरह से इसका विश्लेषण नहीं कर सकते, इसलिए दोबारा फिर एक कार्यक्रम इस पर किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल बॉटम लाइन यही है कि जस्ट आप जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है अगर उसके साथ हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बाकी और बातचीत हम करते रहेंगे, फिलहाल क्योंकि समय समाप्त हो गया। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। नमस्कार।